वेलकम टू इन्फो हब। तो चलिए शुरू करते हैं 8 मार्च के करंट अफेयर्स को। जैसा कि आज का डेट है 8 मार्च, तो आज एक स्पेशल डे है। आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो प्रत्येक साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है ये है वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत यूएन ने की थी 8 मार्च 1975 को। तभी से यह दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और सिर्फ वुमेंस डे ही नहीं, मेंस डे भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल मेंस डे जो कि 19 नवंबर को मनाया जाता है और 19 नवंबर 1990 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो लास्ट ईयर ये 2020 का जो थीम था इसमें बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड बॉयज़, ये इसका थीम था। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इनॉग्रेटेड इन कलिका रानीखेत। तो इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड के रानीखेत में। तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और वहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार का जो इसका थीम था ये था सर्विस एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। तो टोटल इंडिया में 7500 जन औषधि केंद्र हैं जो कि प्रत्येक ज़िले में हैं। तो जन औषधि केंद्र पर आप कम कीमत पे दवाई ले सकते हैं, जो कि सरकार के द्वारा जेनरिक दवाइयों को प्रमोट करने के लिए ये औषधि केंद्र खोला गया है और इसमें गरीब तबके के लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 लाख डिनोमिनेशन करेंसी इशूड बाय वेनेजुएला। तो वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसने 10 लाख की एक करेंसी का डिनोमिनेशन लॉन्च किया है। तो ये जो 10 लाख की करेंसी लॉन्च की गई है वेनेजुएला में, इसका वैल्यू इंडियन रुपीज़ में अगर कंपेयर करें तो ये 36 रुपये के बराबर है। क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी बहुत ही रिसेशन में गई हुई है, इसके कारण वहाँ पे लोग एक एक झोला भर भर के नोट लेके जाते हैं और कुछ ही सामान खरीद पाते हैं। तो 10 लाख रुपए में आप वहाँ पे सिर्फ 1 किलो लगभग चावल ही खरीद सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो निकोलस मादुरो हैं और वहाँ की करेंसी है बोलीवर और कैपिटल है काराकस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन कवर पेज रिसेंटली पब्लिश्ड विथ वीमेन इन्वॉल्व इन फार्मर प्रोटेस्ट। तो टाइम मैगजीन के द्वारा जो फार्मर प्रोटेस्ट में महिलाएं शामिल हैं उन्हें कवर पेज पर जगह दिया गया है। तो ये टाइम मैगजीन तो यूएस बेस्ड है और पहली बार इन्होंने पब्लिश किया था इंडिया के महात्मा गांधी को, जो कि जनवरी 1931 में इन्होंने मैन ऑफ द ईयर के नाम से उन्हें पब्लिश कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट constitute 259 मेंबर्स कमिटी फॉर द 75th इंडिपेंडेंस डे नेमिंग भारत के अमृत महोत्सव। तो भारत के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए, जो कि 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा भारत का, तो उसके उपलक्ष्य पे 259 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें अपोजिशन पार्टी के लीडर सब भी रहेंगे और कुछ जाने मानी हस्तियां जैसे अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, ये सभी लोगों के द्वारा बनाई जा रही है कमेटी। और इनमें सभी का एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के इस कमेटी को बनाया गया है और इसकी शुरुआत 12 मार्च से होगी, क्योंकि 12 मार्च 1930 को ही दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था और 91 ईयर्स जो है ये दांडी यात्रा का इस बार पूरा हो रहा है 12 मार्च को, इसलिए इसकी शुरुआत 12 मार्च से की जा रही है। और दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक की थी। तो इसमें हम कुछ एक स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1843 में 1921 में बना था मर्ज होकर के 3 बैंकों से। तो इसमें से 3 बैंक जो था, बैंक ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी, और दूसरा बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1840 में किया गया था, तीसरा बैंक था बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में बनाया गया था। तो इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया और उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को गोरवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1 जुलाई 1955 को एसबीआई के नाम से बदल दिया गया। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ नाइजीरिया विजिटेड इंडिया। तो नाइजीरिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो इंडिया विजिट किए हैं और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बुहारी, और वहाँ का कैपिटल है अबूजा और वहाँ की करेंसी है नायरा। तो ये लोग काउंटर टेररिज्म पे बात करने के लिए ये लोग एक दूसरे से मिले। तो वो जो आए हुए थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनका नाम था बाबूगाना मोंगूनू। अगला क्वेश्चन है, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। तो जेवलिन थ्रोअर जो नीरज चोपड़ा हैं एक आर्मी पर्सनल भी हैं, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है जेवलिन थ्रो में। 88
0.07 मीटर जेवलिन को थ्रो करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड दिल्ली बुक फेयर 2021। तो दिल्ली बुक फेयर का उद्घाटन किया गया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। जो इसका थीम था दिल्ली बुक फेयर का वो था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इस बार का ये जो बुक फेयर है ये वर्चुअल है, वर्चुअली ही सारे बुक को पब्लिश किया जाएगा, सारे बुक को दिखाया जाएगा, उसका एग्जीबिशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल रिसर्च बिल्डिंग देसिकन भवन। तो नेशनल रिसर्च बिल्डिंग देसिकन भवन को इनॉग्रेट किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा आगरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। तो एक रेडियो चैनल जो FM गोल्ड है, ये FM हर्ट्ज है, उसको लॉन्च किया गया है रेडियो चिनार के नाम से। 90.4 इसका हर्ट्ज होगा और इसको बारामूला जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। तो बस ये था 8 मार्च का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कल 9 मार्च को। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।